नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन का नया प्रैक्टिस सेट आया है, जो कि बिहार स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह जारी है। तो बेल्ट्रॉन जो कि डीईओ नई भर्ती का है, क्या है डीईओ न्यू भर्ती यानी न्यू भर्ती यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का नया भर्ती होने वाला है। और ये जो एडुटेरिया का बुक है वो सिलेबस NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है। और इसमें देखिए टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन जो कि डीईओ की एक नया सेट आया है। देखिए यह बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह बेल्ट्रॉन का यह वैकेंसी आया है। देखिए डीओई न्यू भर्ती, जिसका फुल फॉर्म है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें देखिए 60 प्रश्न होंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट हैं। कितने? 60 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है और टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग सभी प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से कवर करेंगे। और ये जो सिलेबस है NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है दोस्तों। तो यह प्रैक्टिस सेट आपको बेल्ट्रॉन डीओई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो कि देखिए बेल्ट्रॉन का है, आपका डीओई बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपको सभी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज 1 रहा है एडुटेरिया का। तो 60 प्रश्नों का सेट अब स्टार्ट होता है दोस्तों। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। क्या डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की? तो है दोस्तों Alt+Ctrl+C है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कीबोर्ड जो होता है उसका प्राथमिक कार्य होता है, यानी प्राइमरी वर्क होता है डेटा को इनपुट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। एक है पे लेआउट, दूसरा नॉर्मल, तीसरा स्लाइड शो और चौथा है प्रिंट प्रीव्यू। तो जो नहीं होता वो है पेज लेआउट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है एक विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MX एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो वो है आपका चार्ट्स और वर्कशीट दोनों का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। MX एक्सेल चार्ट्स और वर्कशीट दोनों का संग्रह है। कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है? छठा प्रश्न हमारा हुआ। तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस का कार्य है कमांड को इनपुट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? तो पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। MX एक्सेल में पूरे रो में छिपाने की शॉर्टकट कुंजी यानी की क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है CTRL+9 है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 9वां प्रश्न है, MX एक्सेल में पूरे एक कॉलम का चयन यानी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाएं दोस्तों? तो दबाएंगे ना ही Ctrl+S, ना ही Ctrl+C, ना ही Ctrl+Shift+A। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है? तो वो करता है विंडो X7 और बाद के संस्करण, विंडो XP और ऊपर, विंडो विस्टा और ऊपर, यानी उपरोक्त सभी इन तीनों को तो करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है? तो मिलियन में दोस्तों 4.60 मिलियन आबादी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है? तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा वो है प्रोलॉग है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट फाइल का क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है हमारा, ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो ईमेल का आविष्कारक शिवा आयुदुरई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स दिखाई देता है फार्मूला बार के बाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए 15 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? तो है .docx, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है? तो उस तकनीक का नाम है थर्मल जेट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था, तो पहला नेटवर्क था एयरपेनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ARPANET, यानी एयरपेनेट इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? उस फाइल को वर्कबुक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वर्कबुक। कॉलम्स यानी ऑप्शन का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है? तो वो होम में होता है, किसमें? होम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो एक केबल तो है, सैटेलाइट भी है, DSL भी है, लेकिन डायल अप जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट शीट में पंक्तियों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो कौन से पंक्तियों के रूप में वो किया जाता है? 1 2 3 ऐसे ऐसे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न है, रिंच डिस्क क्या है? रिंच डिस्क, तो वो रिंच डिस्क जो है एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं पावर पॉइंट PP को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है? तो उस सीट में होती है आपका 1,00,000, देखिए दोस्तों आपका 10 48 576 इतनी रो होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ शामिल करने के लिए है? नया पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए वो है पेज ब्रेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। 30वां प्रश्न का 31वां है, जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, वो किस में होता है? वो होता है रैम में, RAM रैम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? तो हैंड आउट को जो है 1 को भी, 6 को भी, 9 को भी यूज करके उपयोग किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है .organization डोमेन जो है संगठन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए F5 का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है? तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन उपयोगी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्या विशेषता है? इसकी खास विशेषता है कि यह संपादित पाठ के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे? तो हम लोग F7 को जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इनमें से जो है स्कैनर जो है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 39वां प्रश्न, एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए IF का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? तो एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट जो है ए और बी दोनों को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न अर्थमेटिक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? पावर पॉइंट में लेआउट दोस्तों इसमें होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं कह सकते, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैसेज इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है वाटरमार्क, WM वाटरमार्क कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है पीवी का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़? पीवी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है पीवी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक्सेल में भुगतान की जाने कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यहाँ हुआ कुल संख्या, नेक्स्ट प्रश्न है कुल राशि ज्ञात करना है, तो इसके लिए किया जाता है पीएमटी को। क्या चाहिए? पीएमटी का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, संख्या और राशि दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है? तो ये है एक वर्ड प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? ध्वनि फाइल, तो ध्वनि फाइल का प्रकार WAV वेब हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वेब फाइल जो है ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण इनमें से आपका है ट्विटर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Shift+% का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? तो MS वर्ड को जो है winword.ex शुरू करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्या है? winword.exe, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MX एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू 16/8 + 3/3 - 3 का मान है, तो इसका मान है आपका इसका मान 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ना ही 2 है, ना ही h/0 है, ना ही 4 है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो है प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है www को किसने बनाया था? तो www को बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है, डोनेट चार्ट के समान क्या है? उसके समान है पाइप चार्ट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर क्या होते हैं? तो हेडर और फुटर 2 प्रकार हैं। ये क्या है? यह एक पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर की खोज इसका सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 60वां प्रश्न है, ऑटो सम का फार्मूला बताएं। ऑटो सम का फार्मूला है आपका अल्ट प्लस बराबर इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर, अल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम का फार्मूला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।
तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन जो कि डीईओ का एक नया प्रैक्टिस सेट आया है। डीओई मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये जारी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हम लोग इसमें पहला प्रैक्टिस सेट आपको बना चुके हैं और 5 इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए, यानी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर ये आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 2 को कवर करने वाले हैं और ये देखिए NIOS 336 सिलेबस पर पूर्णतः आधारित है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट बेल्ट्रॉन का है जो अब स्टार्ट होता है। देखिए बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट DOE का डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो 60 प्रश्न वाली प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा सीरीज है। MS वर्ड में वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे की ओर लाल रंग की अंडरलाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेलिंग में त्रुटि, यानी स्पेलिंग में कोई गलती है, इस कारण लाल रंग की अंडरलाइन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इनमें से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की को यूज की जाती है? तो स्लाइड को शुरू करने के लिए F5 का यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक विंड सर्फन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उन्हें इंटरनेट का जनक कहते हैं। MS एक्सेल में एक पंक्ति या रो और एक कॉलम मिलते हैं, वो कहलाते हैं, वो एक सेल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में USB का संक्षिप्त रूप क्या है? USB का संक्षिप्त रूप, इसका रूप है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? उसके लिए ESC का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसको हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, CTRL प्लस स्पेस बार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट कुंजी वो होती है CTRL प्लस N, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग जो है अंशों को पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? तो वो है आपका मूव, MOVE मूव का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं? उसे कहते हैं अंकगणित और तार्किक यूनिट को ALU, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए CTRL प्लस P है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में कुल कितने रो होती है? तो उसमें कुल होती है दोस्तों आपका 10,48,576, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है? तो उसमें होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या लेजर प्रिंटर पेपर को गर्म करता है? तो जी दोस्तों हाँ करता है, यस इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, इसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है TCP/IP, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है? तो इनमें से एक्सटेंशन है .ppt, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल में किसका उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है? तो एक्सेल में आपका फिल्टर फंक्शन का उपयोग करके जो है डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों किया जाता है आपका लाइन स्पेस का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है? तो है जावा स्क्रिप्ट, जो कि वेब डेवलपमेंट भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है? तो प्रत्येक स्लाइड में दिनांक, समय, स्लाइड नंबर सभी सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेब पेज के लिए किस कोड का उपयोग करके लिखा जा सकता है? तो वेब पेज के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम लोग HTML कहते हैं शॉर्टकट में, उसका उपयोग करके लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेटर देन चिन्ह का एक ऑपरेटिव उदाहरण देता है, वो उदाहरण देता है लॉजिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? उसका उपयोग किया जाता है रेफरेंस के लिए फुट नोट और एंड नोट्स का उपयोग। कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उसके लिए राउटर का उपयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है .pptx, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्राम्स भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चित्रों, लाइन शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में एक साथ लाने का काम करता है? तो वो है आपका ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल से संबंध रखती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड है, इलिप्स मोशन प्रीडिफाइंड है क्या दोस्तों? वह है एनिमेशन स्कीम का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आम तौर पर निम्नलिखित होते हैं, तो डोमेन नाम में संक्षिप्त रूप पे वो होते हैं .edu, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। शैक्षणिक संस्थान में edu यानी एडुकेशन होता है, ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। MX एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है? तो इसमें सभी सेल एड्रेस है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? तो वो होता है इंसर्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? इंकजेट प्रिंटर जो है धारक इंक का उपयोग करके काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है? तो उसे जो है ऑल स्लाइड में, सेलेक्ट स्लाइड में और करेंट स्लाइड तीनों में लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो इनमें से वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है HTML को पढ़ने और वेब पेज में बदलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ना ही उसे क्लीन, ना ही एंड, ना ही और, उसे कॉन्केटेंट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डेटा को गति के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। स्लाइड में किस पिक्चर को रिकॉलर करने की कमांड है? तो उसका कमांड है दोस्तों आपका टूल्स पिक्चर रिकॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, इसका फॉर्मेट पिक्चर और रिकॉलर, टूल्स नहीं, इसका फॉर्मेट पिक्चर और रिकॉलर होगा, सॉरी गलत बता दिया। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? तो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑटो एंड वीडियो फाइल्स, इन सभी की कॉलम होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? उसमें हम लोग लिस्ट भी शामिल कर सकते हैं, इमेज भी और टेबल्स भी, यानी उपरोक्त सभी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं लेबल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
एमएस एक्सेल में इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो एमएस एक्सेल में इक्वल टू चिन्ह के साथ फार्मूला शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? तो उसे इंसर्ट टेबल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उसमें चिपकाया जा सकता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? तो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वेब डिज़ाइन में सीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? वेब डिज़ाइन में सीएमएस की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर दबाने पर क्या होता है? तो एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर दबाने पर जो है स्टार्ट ए न्यू लाइन विद इन द सेम सेल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 52 प्रश्न का। नेक्स्ट है, कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि यह एक विशिष्ट आकार में फिट हो? तो उसे रिसाइज इमेज करके छवि का आकार, इमेज का आकार बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल अभिव्यक्ति इक्वल टू फ्लोट 12.610 का मान है, तो इसका मान है आपका 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह PHP इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेब क्राउलर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसे वेब स्पाइडर के नाम से जाने जाता है वेब क्राउलर को, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने के लिए तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं? हेडर और फुटर जो है आपका इंसर्ट HDR बाई फुटर्स कैसे जोड़े जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। PHP का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा 60वां प्रश्न है, एक्सेल के अंदर करंट डाटा इंसर्ट करने के लिए कौन से फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए टुडे का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज में कुल 60 प्रश्न देखे, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 2 था DOE का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 3 में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का बेल्ट्रॉन, जो कि DEO नई भर्ती, जिसका डाटा एंट्री ऑपरेटर फुल फॉर्म नाम है, जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बेल्ट्रॉन का जो टेस्ट सीरीज है एडुटेरिया पब्लिकेशन का, इसमें कुल 10 टेस्ट सीरीज हैं और इसमें 5 प्रीवियस ईयर्स भी हैं। हर एक टेस्ट सीरीज में 60 प्रश्न है दोस्तों, और यह NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित सिलेबस है। इसमें जो है पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 और 2 पिछले 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 अब स्टार्ट होता है बेल्ट्रॉन का। तो बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज का वर्ड काउंट दिखाता है? तो वो है वर्ड काउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोवर पॉइंट की रन कमांड क्या है? इसका रन कमांड है पावर PNT, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पावर PNT। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका उपयोग सर्वप्रथम हुआ था 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता है? इसका जो है फार्मूला का उपयोग करने की आवश्यकता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? इनमें से प्रिंटर जो है एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा जो रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में शामिल
नहीं है। इनमें से जो है एनिमेशन शामिल है लेकिन टूल शामिल नहीं है दोस्तों। एनिमेशन शामिल है लेकिन टूल शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए कौन सा बटन को दबाया जाता है? उसके लिए दबाया जाता है शिफ्ट प्लस F5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक का किसको उपयोग करके बंद किया जा सकता है? किस बटन को उपयोग करके बंद किया जा सकता है? उस कंट्रोल प्लस W को उपयोग करके बंद किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग करके विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जा सकता है? वो है आपका क्लोज का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5G का आविष्कार कब हुआ था? तो 5G का आविष्कार हुआ है आपका 2016 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है? इनमें से वो है आपका यूनिक्स, UNIX, ये जो है क्रिप्टिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो उसके लिए दोस्तों होता है CTRL+A का उपयोग, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। कुकीज में सेव की जाती है, कुकीज में किस सेव की जाती है? क्लाइंट साइड, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल 2019 में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एक्सेल 2019 वर्कशीट में वो अधिकतम हो सकते हैं 16,384, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए CTRL कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड में को बनाए रखता है? तो इसके लिए बनाए रखता है थर्मल, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है, प्रयुक्त डिवाइस उसका नाम है गेटवे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पावर पॉइंट में जो फाइलें बनाई जाती है वे बाय डिफ़ॉल्ट पर कहाँ सेव होती है? तो फाइल बनाई जाती है वो होती है माई डॉक्यूमेंट में सेव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल फाइल को सीधे किस रूप में निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता? उसको सीधे PPT के रूप में निर्यात या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग किया है, इसका उपयोग है पेज की दिशा को बदलने के लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग है छवियों को प्रिंट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट 2023 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? वो होता है स्लाइड शो में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP में क्लाइंट में सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है वो है रिक्वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? उस शॉर्टकट की का नाम है Shift+Alt+F1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड वर्क का क्या अर्थ है? वर्ड वर्क का अर्थ है दोस्तों टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का मूल निर्धारण किस धारण पे आधारित है? किस धारणा पे आधारित है कंप्यूटर का मूल आधारण? तो है आधारित उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? वो है आउटलाइन व्यू जो नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी व्यू है। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? तो इसका एड्रेस जो है नेम बॉक्स में शो होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। MX वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, तो कितना आगे आता है दोस्तों? इसका 30वां प्रश्न वो आता है 0.55 इंच, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है, तो इसका यूज कहाँ होता है? होता है उसका टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है, तो किसको क्लिक करने पर वो होता है दोस्तों
हाइपरलिंक को क्लिक करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएक्स ओपन करने के बाद कितने सीट प्रदर्शित करता है, उसको ओपन करने के बाद 3 सीट प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट व्यू 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, उसके लिए व्यू का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में एएलयू क्या करता है, एएलयू का काम है डेटा का संकलन करना, यानी संगणना करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एएलयू का काम है डेटा का संगणना करना। पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वो कहलाती है, वो टेम्पलेट कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो सबसे बड़ा सफारी तो नहीं है दोस्तों, क्रोम जो है सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है, यानी नया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एमएक्स में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, उसके लिए अपर का उपयोग किया जाता है, UPPER अपर का उपयोग बड़े में बदलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, वो है मार्क एएस फाइल। क्या है, मार्क एएस फाइल, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, वो होता है कई कंप्यूटर के बीच डेटा और संसाधनों को साझा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की, तो उसका ऑप्शन है Shift+Alt+F9, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र जो है फायरबॉक्स है, या ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, उसके लिए पावर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाइन टेक्स्ट लिफ्ट का शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, उसके लिए F1 का उपयोग किया जाता है। सिस्टम मेनू में ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है Alt+Tab का। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवि के साथ संकलन किया जाना है, उसके लिए मर्ज विथ पिक्चर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था, पहला वाणिज्यिक उपयोग था अभिकलक। इनमें से किस व्यू से हम सभी साइट्स को एक साथ देख सकते हैं, वो है थ्रू साइट सॉर्टेड व्यू से सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है कैसेंडिंग स्टाइल शीट। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए करेंगे Alt+F1 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं व्यू एज ए बॉर्डर के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला है एरे फॉर्मूला का परिमाण सदैव एकल मान होता है, ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सबको ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। सर्च की फुल फॉर्म क्या है, सर्च की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ए इसका भी करेक्ट आंसर है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, अधिकतम ऊंचाई होती है 409 पॉइंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारियाँ शामिल की जा सकती है, उसमें जो है टेक्स्ट भी, छवियाँ भी और तालिकाएं भी तीनों कर जा सकती है, यानी उपरोक्त सभी। BOM का फुल फॉर्म क्या है, BOM का फुल फॉर्म है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाएगा, उसके लिए किया जाएगा एवरेज का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 60 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखें। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नए टेस्ट सीरीज में मिलेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन जो कि डीईओ न्यू भर्ती का ये प्रैक्टिस सेट आया है, जिसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे डीईओ का, जो कि सिलेबस NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है। और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपको सभी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ डीईओ के और भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो चलिए हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 4 अब आता है बेल्ट्रॉन का। तो हेडर और फुटर कैसे लॉक किए जा सकते हैं, कैसे लॉक किए जाते हैं भाई बताइए। पहला प्रश्न ये कैसे जाते हैं, व्यू लॉक हेडर बाय फुटर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है, वो शो होती है स्टेटस बार में। इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 का शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F8 का शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की है टू एडिशन सेक्शन। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है, स्कैनर का मुख्य कार्य का स्कैनर वह छवियाँ को इनपुट करना। लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है, लाइन स्पेसिंग इसका मतलब है लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी यानी की का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है, उसको जो है कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न वर्कशीट के बीच निगेटिव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। तो देखिए कौन कौन सा है, वो है आपका कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो, तो उसके लिए डिलीट सेक्शन का उपयोग किया जाता है। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा था, वो था दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का सबसे कम लाइनों में लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वो है दोस्तों पाइथन को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का यूज होता है, उसके लिए एनिमेशन मेन्यू का यूज होता है। कुकी का क्या काम है, कुकी का काम देखिए, कुकी का काम है दोस्तों स्टोर्स जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, ये है कुकी का काम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। MS एक्सेल की एक्सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं, उसमें किए जा सकते हैं 32,767, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है, ये है ऐड नोट का उपयोग, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन क्या होती है, उसका रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रिंटर की गुणवत्ता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वे उपकरण है जिनका उपयोग दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है मॉडेम, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब हैं, तो इसमें कितने टैब हैं दोस्तों, उसमें है कुल 7, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कॉलम और रो का संग्रह कलेक्शन क्या कहलाता है, उसका कलेक्शन कहलाता है वर्कशीट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेक ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, ब्रेक का उपयोग होता है पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर के लिए कार्टेज का क्या होता है, कार्टेज जो होता है वो प्रिंटर का धारक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट में थीम्स किस स्टेप में पाई जाती है, वो पाई जाती है डिजाइन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्राउज़र एक HTTP है, कौन सा ब्राउज़र HTTP है दोस्तों, वो है आपका क्लाइंट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है, उसमें टाइप किया जाता है डेट भी, टाइम भी, नंबर भी, यानी उपरोक्त सभी। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस ई का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या है, कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या है 0 और 1। निम्न में से कौन एक्शन बटन है, वो है होम भी, हेल्प भी और एंड भी, इन उपयुक्त में से सभी
एक्शन बटन है। अल्ट पे प्लस पेज किसका शॉर्टकट की है? अल्ट प्लस पेज वो है आपका मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट का शॉर्टकट की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? वो है कंट्रोल प्लस पी, वो है प्रिंट करने का शॉर्टकट की। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? उसका कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। हैंडआउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। हैंडआउट द्वारा वो है लेआउट ऑफ हैंड आउट डिफाइन किया जाता है। हैंडआउट मास्टर द्वारा लेआउट ऑफ हैंडआउट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं, उसके लिए पुनः बटन कौन सा दबाते हैं? रिफ्रेश का। एमएस एक्सेल में सभी का अपना एड्रेस है। एमएस एक्सेल में सभी का सेल का अपना एड्रेस है। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं स्पेलिंग चेकआउट और ग्राफिक इंसर्ट भी कर सकते हैं, यानी ये भी दोनों विशेषता है। कंप्यूटर में सीयू का पूरा नाम, सीयू कंप्यूटर में उसका पूरा नाम है नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है? 37वां प्रश्न। उससे होता है स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन के स्लाइड का लुक चेंज करता है अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? इनमें से सबसे ज़्यादा वर्तमान में वो है क्रोम में। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए लोअर फंक्शन का उपयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है x⁻², यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किस डिवाइस का उपयोग करके डेटा में लोड करने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क ड्राइव। पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में एनिमेशन जो है अस्थिर चित्रों को गति देना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? वो है एक साथ 3 से ज़्यादा, 3 से मोर देन 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में वो है आपका स्क्वाड का, SQRT का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी से होता है, कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट सेटिंग होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में राइट क्लिक मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? इसके लिए करते हैं शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की का सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके उपयोग से हम कर सकते हैं करेंट टाइम को इंसर्ट, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज जो है मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो है सेंटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों वो चतुर्थ पीढ़ी का, 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? उसके लिए फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से PHP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट ट्रू देखना है। यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सा भाषा है। जी दोस्तों, यह पहला ही कथन सत्य है आपका। एमएस एक्सेल में F11 बटन दबाने पर क्या होता है? उसके दबाने पर जो होगा टू क्रिएट द चैट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस डिमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज में लाया जाए? तो है इंपोर्ट डाटा का यूज किया जाता है। किस कमांड का? तो है इंपोर्ट डाटा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो इनमें से जो है वो नेम बॉक्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो है दोस्तों कोबाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर COBOL कोबोल है। यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? उसका संबंध रसिया से है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? बराबर फ्लोट 14 इसका मान होगा दोस्तों 12, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर है आपका हाईलाइट का, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? और उसका नाम था ENIAC इसका पहला कंप्यूटर का नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है
वो होता है इक्वल टू अनिवार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे इस 60 प्रश्नों वाला ये चौथा टेस्ट सीरीज देखा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 5 में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज आया है, उसको कवर करेंगे। तो ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह जारी किया गया है। डीईओ की न्यू भर्ती। डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का यह जो आपका बेल्ट्रॉन का ये सेट है। तो ये सिलेबस जो है NIOS 336 यानी 336 पर पूर्णतः आधारित है और इसमें पूरे टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेटों में यह हमारा सेट नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक अलग अलग वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको बेल्ट्रॉन के सभी एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट चारों अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 में आते हैं, जो कि बेल्ट्रॉन का है। तो हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है? तो हेडर और फुटर में हम लोग छोटा भी चयन कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तीनों आकार का चयन कर सकते हैं, यानी उपरोक्त में से सभी आकार का चयन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, वो कौन सा करता है? वो करता है ALU, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? तो एक प्रेजेंटेशन में जो है ऑडियो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं। तीनों प्रकार की फाइल को ऐड कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए पहला तो टेलीफोन लाइन हो गया, दूसरा मॉडेम हो गया, तीसरा कंप्यूटर हो गया और चौथा ISP हो गया। क्या है ISP? इन चारों की ज़रूरत होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MX Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन है, वो क्या है दोस्तों? वो .xlxs है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है XLX। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS बायोस का पूरा नाम है दोस्तों बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा? उस की का नाम है दोस्तों CTRL+A, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी को दबाते हैं? स्पेलिंग चेक करने के लिए उसके लिए हम लोग F7 को दबाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों F11, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संकलन किया जा सकता है? तो दूसरे टेक्स्ट से संकलन करने का है इंटीग्रेट टेक्स्ट कर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट टेक्स्ट से हम एक टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ संकलन कर सकते हैं। MS Excel 2016 में Alt+CTRL+V किसका शॉर्टकट की है? तो जो MS Excel में है वो है आपका पेस्ट स्पेशल का है शॉर्टकट की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? CPU का काम है प्रोग्राम को संचालित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है, वो कहाँ देती है? वो दिखाई देती है राइट में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। GAIS का पूर्ण रूप क्या है? GAIS का पूर्ण रूप है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? तो हम लोग सेल पर क्लिक करके भी, टैब कुंजी दबाकर भी और एरो कुंजी दबाकर भी, इन तीनों से हम लोग कर सकते हैं एक सेल को सक्रिय, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है? जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं तो उसको हम मर्ज करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग इसका मतलब है एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है?
सर्वर को हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, HOST होस्ट। नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग Alt+R का यूज करते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? उसके लिए एक्सेल टाइप करना होता है रन डायलॉग बॉक्स में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मार्जिन्स ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? तो इसका जो होता है पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर की क्यू क्या है? उसकी जो है वो प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। MS ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? उसके लिए जो है MS पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का मतलब है? HTTP का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? MS एक्सेल का जो नाम है वो है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी शॉर्टकट की है, वो है CTRL+H है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? वो है CD-ROM, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो शॉर्ट सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? सीट का होता है और नॉर्मल होता है, सो ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 29 का भी। फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया जाता है? तो फॉन्ट और साइज बदलने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? इसका यूज है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वेबसाइट को एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है URL के रूप में, किसमें? URL के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में सम फार्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है? सम फार्मूला जो है जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको दबाया जा सकता है? दबाया जा सकता है मार्जिनल पेपर साइज कलर को भी और पेपर स्रोत लेट आउट को भी, यानी ए और बी दोनों को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? वो है दोस्तों SQL, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट के लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट करने के लिए लिंक सही है दोस्तों, चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक एंड प्रेस CTRL+K, यानी ए और बी दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग E-कॉमर्स वेबसाइट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए ट्रिम का उपयोग किया जाता है हटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, TRIM ट्रिम। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो है आपका वर्ड आर्ट, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। 1 मेगाबाइट यानी MB बराबर कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? वो होते हैं 1024 KB के बराबर। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है F5, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र है दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह है आपका टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फंक्शन का नाम है MOD मोड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? वो है आपका स्प्लिट का उपयोग किया जाता है विभाजित करने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग दोस्तों CTRL+F9 का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कौन सा का करेंगे? वो करेंगे Alt+P का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? उसके लिए जो है हाइपरलिंक का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपरलिंक कमांड का। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? काम करने का उसका जो है सिद्धांत वो है गणना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? तो उसको इंसर्ट करने का तरीका वो इंसर्ट ई चार्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? वेब होस्टिंग कंपनी इनमें से वो है दोस्तों आपका फेसबुक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है? CTRL+K, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट पेज को हेडर कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट पेज में जो हेडर होता है वो कहाँ होता है? वो होता है टॉप पे, यानी ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? इनमें से जो दिखाता है वो है नेम बॉक्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? वो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी कोबोल, COBOL, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? याहू सर्च इंजन 1995 में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वो क्या है दोस्तों? वो है आपका सम D10/रेशियो D15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो वो सेव एज PDF और सेव एज एक्सपोर्ट एज PDF इन दोनों में कर सकते हैं हम लोग रूपांतरित, यानी बी और सी दोनों के रूप में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? तो जी दोस्तों यहाँ सही है, यस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा सही फार्मूला है? सही फार्मूला कौन सा है? बराबर सम A1/B1 A1+B1 A1B1 या A1B1, कौन सा सही फार्मूला है? सही फार्मूला दोस्तों इक्वल टू सम A1/B1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सेट नंबर 5 का आपका पूरा 60 प्रश्न समाप्त हुए।